और एक अद्भुत सूत्र है, जो तुमने बनाया वो जिस दिन तुम चढ़ा दोगे उस दिन तुम परम आनंद के समुद्र में कूद जाओगे। आचार्य दिनेश अवस्थी, नवा शहर से। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। बाबा उसकी व्याख्या करने का कष्ट करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तद अहम भक्ति प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मन। इस श्लोक को जब मैं गीता समझ रहा था भगवान शिव से, तो यह श्लोक फंस गया। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बड़ी कोशिश की। सीधे सीधे अर्थ तो शास्त्रों में लिखे ही होते हैं। कुछ विद्वानों से पूछा इसका अर्थ क्या है, आते जाते संतों से पूछा इसका अर्थ क्या है, और जो सभी ने अर्थ समझाए वो करीब करीब यकसा थे। मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा बाबा से पूछो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजें हो गई। पत्र, पुष्प, फूल, पत्ते, फलम फल, तोयम पानी, जो मैं भक्त्या पृच्छति, जो भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है, तद अहम उसको भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयततमनः। मैंने बाप से कहा शब्द का अर्थ व्याख्यायित तो बहुत जगह पे है, संतों से भी पूछ लिया, लेकिन हृदय के भीतर उतर नहीं रहा। तो बाबा बोले इसका सीधा सा अर्थ है, कुछ भी ऐसा नहीं है गीता में जो सरल न हो, तुम उसे असहज बना लेते हो, कठिन बना लेते हो। जो तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ है वह मेरे अर्पण कर दो। अब तक तुम जो भी अर्पित करते हो, ध्यान से समझिएगा इस शब्द को, अब तक तुमने जो भी अर्पित किया, क्या वो तुम्हारा बनाया हुआ था? पत्र, पुष्प, फल, तोयम पानी, और जो बड़े भगत होते हैं वह तो सोने की कड़ाओं चढ़ा देते हैं, वह तो सोने का मुकुट चढ़ा देते हैं, वह तो सोने की पोशाक डाल देते हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि तुम उसी चीज को चढ़ा सकते हो जो तुम्हारी क्रिएशन है। तो मैंने कहा बाबा जो हम
धन कमाते हैं ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ऑनेस्टली मेहनत करके, हाड़ पसीने की कमाई, खून का पसीना बह जाता है, गर्मी सर्दी में मेहनत करते हैं, बुद्धि लड़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, वह हमारा बनाया हुआ नहीं है। बाबा कहते हैं वह तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, वह तुम्हारा कमाया हुआ है। तो समझा गई बात कि जो हमारा कमाया हुआ है वह ईश्वर को अर्पित कर दो, वह उसे स्वीकार कर लेगा। देखिए भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया। वो कहते हैं मैं तो सभी कुछ स्वीकार कर लूंगा और मैं तो पहले से ही प्रसन्न हूं। बात तुम्हारी है, मैं तो सदा से प्रसन्न हूं, मैं तो प्रसन्नता का सागर हूं, मैं तो आनंद का समुद्र हूं, मैं तो प्रसन्न सदा से हूं। मुझे चाहे पत्र चढ़ा दो, चाहे पुष्प चढ़ा दो, चाहे फल चढ़ा दो, चाहे पानी चढ़ा दो, चाहे स्वर्ण चढ़ा दो, चाहे चांदी का मुकुट चढ़ा दो, चाहे हीरे जवाहरात मोती मणियां चढ़ा दो, मैं तो सदा से खुश हूं और मैं स्वीकार कर लेता हूं तुम जो भी कुछ मुझे अर्पित करते हो। लेकिन बात तो तुम्हारी है, जो चढ़ाता है, जो अर्पित करता है, बात तो उसकी खुशी की है। मैं तो सदा से प्रसन्न हूं, मैं तो सदा से खुश हूं। अब भला आनंद का सागर, उसको तुम और प्रसन्न कैसे कर सकते हो? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं हो सकता जितना मैं प्रसन्न हूं, और मैं कम प्रसन्न भी नहीं हो सकता। मेरी प्रसन्नता में कुछ घटाया नहीं जाता, मेरी प्रसन्नता में कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता। आई एम ऑलरेडी हैप्पी, मैं सदा से प्रसन्न हूं। लेकिन कृष्ण बात कर रहे हैं तुम्हारी, कृष्ण खुद की बात थोड़ी करे। कृष्ण तो आनंद का खजाना है। बात तुम्हारी है, तुम्हारे लटके हुए चेहरे, तुम्हारे ये ढलके हुए थोबड़े, तुम्हारी ये दुखद परिस्थितियां, तुम इससे निजात कैसे पा जाओ? सवाल तुम्हारा है, सवाल भगवान का है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं मुझे तो तुम जो भी चढ़ाओगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, पहले से भी वो मेरा था। तुम प्रेम पूर्वक उसे मुझे चढ़ाओगे मैं स्वीकार कर लूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो सदा से प्रसन्न हूं, मुझे तो कभी कोई दुखी कर ही नहीं सकता। मैं कट नहीं सकता, मैं गल नहीं सकता, मर नहीं सकता, मैं जल नहीं सकता, मैं सूख नहीं सकता। मेरी फिक्र मत करो। और कमाल की बात है, यहां भक्त भगवान की फिक्र करता है। कमाल है ना? भगवान को नहलाता है जैसे वो नहाया नहीं है कभी। सदा से निर्मल धारा के भीतर वो स्नान कर रहा है। हमारी मूर्खताओं का कोई जवाब नहीं। हम उसको भोग लगाते हैं जैसे उसकी भूख मिट जाएगी, पोशाक डालते हैं जैसे उसे ठंडी लग रही है, गर्मी है। हम भगवान की फिक्र करते हैं। और शंकर भगवान मुझे कहने लगे यही भक्त की मूर्खता है।
तुम भगवान की फिक्र करते हो, जो तुम्हारी फिक्र करता है उसकी तुम फिक्र करते हो, इसीलिए उलझ जाते हो, इसीलिए दुखी हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भाई कुछ भी अर्पण करता है, बनाया हुआ तो तेरा है नहीं, कमाया हुआ तेरा अवश्य है, और कमाई हुई चीज तू मेरे अर्पण कर देगा, उसे मैं तो स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि पहले से ही वह स्वीकृत है। जब बनाई ही मैंने है तो स्वीकृत भी है। मसला तो तुम्हारा है, दुखी तुम हो, व्याधि में तुम हो, चिंता से ग्रस्त, अवसाद से ग्रस्त तुम हो, रोगों से पीड़ित तुम हो, दुख और दर्द से पीड़ा तुम्हारी है, भगवान की पीड़ा थोड़े। भगवान के तो लवे ना दुख जा सकता है, ना दर्द, न कष्ट, न क्लेश, न चिंता, न सोच, न विचार, न अस्त्र, न शस्त्र, न आग, न पानी, न वायु। उसके करीब तो कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, और तुम उसकी फिक्र करते हो। तुम मूर्तियों के पास एयर कंडीशनर लगा देते हो कि भगवान को पसीना आ जाएगा, वरना भगवान की फिक्र तुम करते हो या तुम्हारी फिक्र भगवान करता है? पहले इस प्रश्न का जवाब आराम से बैठ के सोच लें। तो शिव कहते यही मूर्खता है भक्त की। भक्त ये सोचता है कि भगवान दुखी है, मैं इसको सुखी कर दूं। अब आपने आजकल नए धंधे देखे होंगे, ये मेटल सा या किसी और चीज का बना हुआ लड्डू गोपाल, ये पल्लू के साथ औरतें बांधी फिरती हैं, नहलाती हैं, उसको सुबह जगाती हैं, खिलाती हैं, पोशाक बदलती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चे खेलते हैं गुड्डे गुड्डियों का खेल, फिर उसको भोग लगाते हैं, फिर उसको रात में झूले में सुला देते हैं, फिर एसी को ऑन करते हैं अगर गर्मी हो तो, अगर सर्दी हो तो हीटर लगा देते हैं। तुम भगवान की फिक्र करते हो, जिसने सारा जगत बनाया और जो सारे जगत को संभाल रहा है और जो सारे जगत को चला रहा है, उसके हुक्म से सूरज निकलता है, उसके हुक्म से चंद्रमा छिपता है, उसके हुक्म से फूल खिलते हैं, उसके हुक्म से हवाएं चलती हैं, लेकिन तुम उसकी फिक्र करते हो। तुम्हें उसकी विराटता का पता ही नहीं, तुम उसे अपने से शूद्र समझते हो। तुम बड़े क्योंकि तुम रक्षा करते हो, और वह छोटा क्योंकि उसकी रक्षा करते हो। रक्षा करने वाला हमेशा बड़ा होता है, और जिसकी रक्षा करते हो वह हमेशा छोटा होता है। अब मां बड़ी होती है, बच्चा छोटा होता है। मां परवरिश करती है और बच्चे की परवरिश करती है। आज यही मूर्ता, आज नहीं, सदियों सदियों से ये मूर्ता शुरू।
आप भगवान का मंदिर बनाते हो, मस्जिदें बनाते हो, दरगाहें बनाते हो, गिरजाघर बनाते हो, परमात्मा का आवास बनाते हो। बस ये गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम ये मूढ़तापूर्ण खेल खेल रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब काल का पंजा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और गुड्डे गुड्डियों का खेल यहीं बिखर जाएगा। ये तुमने कभी सोचा ही नहीं। छोटे बच्चे जब तुम थे, क्षमनीय है, छोटे बच्चे खेलेंगे, गुड्डे गुड्डियों का ब्याह भी रचाएंगे, गुड्डे गुड्डियों को स्नान भी कराएंगे, पोशाकें भी बदलेंगे, भोजन भी कराएंगे, सुलाएंगे भी। यह बच्चों का खेल है। लेकिन बड़े, बूढ़े तथा कथित समझदार भी अगर ऐसी मूर्ताएं करने लगे तो फिर वो समझदार कहां से रह गए? वो तो फिर मूर्ख ही रहे ना। उनका दिमाग बस जैसे बचपन का दिमाग था वहीं ठहर गया, डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब यही है। तो मुझे भगवान शिव कहने लगे कि इसका अर्थ ये है कि जो तुमने बनाया है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है, जो परमात्मा ने बनाया है उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मैंने बनाया है, वो पत्र हो, वो पुष्प हो, वो फल हो, वो पानी हो, वह स्वर्ण हो, वो हीरा मोती हो, उसको मुकुट बना के लगा दो, उसकी माला बना के पहना दो, उसको बंसरी बना के मेरे हाथों में दे दो, उसका कवच बना के मेरी पोशाक बना दो, उसकी खड़ाओं बना के मेरे पांव में चढ़ा दो। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। वो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है जो तुम चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा कमाया हुआ वश है, मान लिया। लेकिन शिव कहते हैं ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। और तुमने आज तक जो चढ़ाया, अपने अतीत में झांक के देखना, तुमने अपना कमाया हुआ ही चढ़ाया, इसलिए तुम दुखी हो आज। तुम भगवान की खुशी का फिक्र करते हो, भगवान के आराम का फिक्र करते हो, और तुम्हें अपनी मूढ़तावश ये पता ही नहीं कि उससे ज्यादा आराम में और है कौन, उससे ज्यादा खुशहाली किसके पास, उससे ज्यादा आनंद किसके पास, उससे बड़ी मिठास किसके पास, उससे ज्यादा मधुरता किसके पास? तुम कभी ख्याल नहीं करते। तुम भगवान की रक्षा करते हो। यहां तो मूढ़ होने के शब्द बनाया, मैंने पढ़ा बड़ा हंसा। धर्मो रक्षति रक्षता हूं, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बस इसी शब्द को लेकर तुम आगे आगे उलझते चले गए। तुम भगवान की भी रक्षा करो। जो भगवान लूट लिए गए गजनबी के द्वारा, हथौड़ों से तोड़ लिए गए, गधों पर ला दिए गए, क्या वो भगवान थे? क्या वो अपनी रक्षा कर पाए?
क्या वो गजनबी को वो दंडित कर सके? नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि तुमने समझा था भगवान है, भगवान थे नहीं। और आज भी यही है। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारी सारी सामग्री, ये तुम समझते हो कि मेरी है, और समझते रहो। और समझते समझते तुम कितने जन्मों से इस संसार चक्कर में भटक रहे हो, संसार चक्र से बाहर नहीं निकलते। उसका कारण सिर्फ तुम्हारी चूक, सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी। तुम मूढ़ हो, तुम चीज की रग को नहीं पकड़े। और यह श्लोक तुम्हें तुम्हारी मूढ़ता दर्शाता है। गीता के बहुत सुंदर श्लोकों में एक ये भी शुमार कर लो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम कहोगे मैंने तो अब समर्पण कर दिया, अपना शरीर ही समर्पण कर दिया। तुम कहोगे मैंने अपनी बुद्धि समर्पण कर दी, मैंने अपने विचार समर्पण कर दिए, मन समर्पण कर दिया, बुद्धि समर्पण कर दी, शरीर समर्पण कर दिया। यही कुछ तो था मेरे पास। अपने सारे कमाए हुए पदार्थ समर्पित कर दिए, सब कुछ कर तो दिया, नहीं किया। यही घुंडी फंसी थी मेरे। भगवान कहते हैं कि शरीर जिसे तुम अर्पण करते हो वो तुम्हारा है, तुम्हारा बनाया हुआ है, नहीं, तुम्हारा कमाया हुआ है। ये मान, तुम व्यायाम करके, तुम एक्सरसाइज करके, तुम दंड बैठक मुगदर घुमा के, अच्छा पौष्टिक आहार करके तुम इसको मसल मैन बना सकते हो, मांसपेशियां इसकी सुदृढ़ हो सकती हैं, ये तुमने कमाया। लेकिन कहते क्या हैं भगवान कि जो तुमने बनाया वो चढ़ा दो। और एक अद्भुत सूत्र है, जो तुमने बनाया वो जिस दिन तुम चढ़ा दोगे उस दिन तुम परम आनंद के समुद्र में कूद जाओगे। बल्कि जिसके पास, बेचारे के पास चढ़ाने के लिए वृक्षों के हरे पत्ते, फूल बगीचों के, जल नदियों का, फल, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, वह तो बेचारा गरीब है। उसके पास वही कुछ है, उसने चढ़ा दिया। उसके भीतर ज्यादा भ्रम नहीं पैदा होगा, अहंकार नहीं पैदा होगा। अहंकार किसके भीतर पैदा होगा? जिसने सोने की खड़ाओं चढ़ा, जिसने सोने का छत्र चढ़ा दिया, जिसने सोने का मुकुट, मोती मणियों से जड़ित, हीरे जवाहरातों से जड़ित पोशाक पहना थी, उसकी तो छाती तुम मिनक के देखना, वह तो छाती फूल जाएगी उसकी कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं, हमने सोने का मुकुट चढ़ाया है, मोर मुकुट अर्पण किया है, हमने भगवान के पैरों में खड़ाउं डाले हैं सोने के। क्या वो रेगिस्तान में नंगे पांव चल रहे थे? क्या उनके पांव में फफोले पड़ गए थे? क्या लुओं को सहन नहीं कर रहे थे जो तुमने सिर के ऊपर मोर मुकुट रख दिया? क्या उसकी छाती को
ठंडी हवाएं बेंध रही थीं या गर्म लुएं तप्त कर रही थीं। जिसने सोने के कवच चढ़ाए, मुकुट चढ़ाए, खड़ाऊं चढ़ाए, वह तो और ज्यादा अहंकारी हो जाएगा। और जितना ज्यादा अहंकार हो जाएगा उतना ज्यादा दुखी हो जाएगा। अब इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लें। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अहंकारी हो जाता है उतना ज्यादा दुखी हो जाता है। यह एक फार्मूला है। इसका अर्थ, अगर सुखी होना चाहते हो तो अहंकार को घटाते जाओ। अगर कम दुखी होना चाहते हो तो उतना ही कम अहंकार कर लो। अगर बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहते तो फिर अहंकार को बिल्कुल ही छोड़ दो। हमारे इतिहास में एक छोटी सी कहानी आती है कि माता के दरबार में अकबर पहुंच गए। उन्होंने द्वार के ऊपर टल लगा दिया, बहुत बड़ा टल सोने का। जब हम द्वार के भीतर प्रवेश करते हैं, अभी मूर्ति थोड़ी दूर होती है तो हम टल खड़काते हैं। उसके अर्थ तो गहरे थे कि ऐसे ही टल की आवाज आपके भीतर भी आ रही है, वहां पहुंच जाओ। यह याद करने का एक तरीका था। जैसे हम बचपन में हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि बेटा ये काम करना है, बाजार चले, ये काम करना है, ये चीज खरीद के लानी है। कोई चीनी, कोई चाय पत्ती, तो हमें याद, पता नहीं भूल ना जाए तो हम अपने कमीज को गांठ मार लेते। और जब कहीं बाजार में जाते तो हाथ पड़ जाता उस कमीज को, तो वह गांठ रड़कती, पता चल जाता कि गांठ मैंने क्यों लगाई। तो हम फौरन वो चीज खरीद लेते। गांठ क्यों लगाई है? उस वक्त लगाई थी कि मैं बाजार में जाऊंगा और भी चीजें खरीदने, भूल जाऊंगा, इसलिए ये गांठ जस्ट फॉर मेमोरी के, रिमेंबर के लिए, मुझे याद आ जाए कि मैंने चाय चीनी भी लेके जानी है। तो जो चीज याद रखनी होती थी, अलार्म तो उस वक्त होते नहीं थे, ना ही मोबाइल होते थे, तो ये अलार्म का काम करती थी। हम अपने कुर्ते के ऊपर गांठ बांध लेते थे। बस यही है। तुम उस स्थान को भूल गए हो, वाजे नाद अनेक असंख्य, जहां अनेक तरह के नाद बज रहे हैं। घंटे हैं, घड़ियाल हैं, शंख हैं, ओंकार है, चिड़ियों की चींची है, झिंगुर की आवाज है, कोयल का मधुर कंठ का गायन है, वीणा की झंकार है, भेरी है और टल भी है। वाजे नाद अनेक असंख्य, बहुत तरह के नाद बज रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर हम मंदिर में आ ही गए हैं तो याद कर लें कि हमने पहुंचना कहां है। उस स्थान पर पहुंचना है जहां ऐसे मधुर संगीत उमड़ रहे हैं, जहां ऐसा माहौल है, वीणा बज रही है, मृदंग है, घड़ियाल है, शंख है, ओंकार है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, कोयल अपने मधुर कंठ से कुहू कुहू कर रही है। केते वावुण हारे, केते राग परी स्यूं कहियोन, केते गावण हारे।
कितनी तरह के और कितने गाने वाले और कितने संगीत बजाने वाले। वहां ऐसा कुछ दृष्टांत है और बड़ा मधुर है, मिश्री सी घुलती है, मधुर मधुर भीना भीना संगीत तुम्हें घोल देता है अपने भीतर, तुम्हें मजबूर करता है कि तुम इसमें समा जाओ, विलीन हो जाओ, तुम इसमें खाक हो जाओ। तो वो घंटा हमें याद कराने के लिए था कि ऐसी आवाज के पास तुमने पहुंचना है, फिर भगवान की मूर्ति आएगी। मूर्ति थोड़ी दूर रह जाती है। ये घंटे घड़ियालों की आवाज थोड़ी सी पहले होती है। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, मंदिर के अंदर सब प्रतीक दे दिए गए थे, लेकिन हमने बिगाड़ लिया। हम उन प्रतीकों के साथ चिमड़ गए। हम आज आरती करते हैं तो उसमें आर्त स्वर नहीं होता, खाना पूर्ति होती है, उसमें सिर्फ कर्म कांड होता है। सभी प्रकार के संगीत हम बजाते हैं, टल खड़काते हैं, भेरी खड़काते हैं, शंख नाद करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यंत्रवत करते हैं। कोई भावना नहीं होती, कोई उस तल पर पहुंचने की इच्छा नहीं होती, सो यंत्र की तरह करते हैं। तो कहानी है कि अकबर माता के दरबार में सोने का टल, शुद्ध सोने का टल लेके चला गया। वो टल लगा दिया उसने और माता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन मन में अहंकार आ गया कि मैंने सोने का टल अर्पित किया है माता के। बस अहंकार आया कि मैंने किया, और कहते हैं वो सोना सोने से बदलकर अष्ट धातु का हो गया। ये कहानी है, और जो अकबर की ये कहानी कहती है वही ये श्लोक कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये चढ़ा दो, या स्वर्ण हीरे मोती माणिक मणिया हीरे जवाहरात ये चढ़ा दो। तुम्हारी इच्छा है, जो चाहे चढ़ा दो, लेकिन तुमने बनाया कुछ नहीं। ये बात ध्यान में रखना। ना तो तुमने जल बनाया, ना तुमने सोना बनाया, ना हीरे जवाहरात बनाए, ना पत्र पुष्प बनाया, तुमने कुछ भी नहीं बनाया। तो शिव बोले, मुझे कहने लगे, जब तक तुमने जो बनाया वो अर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम खुश नहीं होगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। और मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया। मैंने बनाया, मैंने ही तो बनाया है। जो मेहनत करके मेरे पिता ने बनाया, मैं भी तो थोड़ा सा काम करता हूं। सब मैंने बनाया। कहते हैं जो तुमने बनाया, जब तक तुम वो अर्पण नहीं करते, तुम प्रसन्न नहीं हो सकते, तुम आनंदित नहीं हो सकते। और हमारी मूर्खता क्या है? हम परमात्मा की खुशी के लिए करते हैं, स्वयं की खुशी के लिए नहीं करते। लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं, खुद अपने भीतर कालिख को स्नान नहीं करवाते। हमारे भीतर कालिमा जच गई है, धूल जम गई है, बैठ गई है धूल,
हम उसकी कोई फिक्र नहीं करते। हम लड्डू गोपाल की फिक्र करते हैं, उसको स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं। हम भगवान की फिक्र करते हैं, हम स्वयं की फिक्र नहीं करते और हम भगवान के ख्याल करते हैं। जो सारी सृष्टि का रचनाहारा है, सारी सृष्टि को चला रहा है, उसको हम चला रहे हैं, हम नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, स्नान करके वस्त्र बदले दे रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। और शंकर भगवान कहते हैं इससे बड़ी मूर्खता जगत में कोई नहीं। यह बिल्कुल गुड्डे गुड्डियों जैसा खेल है, जैसे बच्चे करते हैं। बचपन में खेलते ठीक भी लगता, उम्र थी। यहां बूढ़े खेल रहे हैं। अब 70-75 साल का बूढ़ा मंदिर में जाके प्राण प्रतिष्ठा करे, यह पागलपन नहीं, यह पागलपन है। अपने आप को समझदार कहेगा, लेकिन शिव कहते हैं अभी बच्चे हैं, अभी इनका मानसिक डेवलपमेंट रुक गया है। अभी ये उसी वक्त जो जब गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल रहे थे, वहां इनकी मानसिक अवरुद्धता हो गई है, रुक गए हैं, विकास नहीं हुआ। अविकसित मस्तिष्क लिए लिए फिर रहे हैं, और अविकसित मस्तिष्क बड़ा घातक होता है, क्योंकि तुम तो वहां ठहर गए जहां गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल रहे थे और सारी दुनिया वहीं खड़ी है। विज्ञान कहता है कि 7 साल के चक्र हैं, मनीषी भी कहते हैं 7-7 साल के चक्र हैं। मनुष्य 7 साल की अवस्था तक बच्चा कहलाता है। वह गुड्डे गुड्डियों के खेल रचाता है, ब्याह करवाता है, नहलाता धुलाता है, खेलता है, उससे बातचीत करता है। बचपना है, अविकसित मस्तिष्क है, और यह 7-7 साल के चक्र व्यक्ति के जीवन में आते हैं। 14 बार ये चक्र चलते हैं। इसी हिसाब से 100 वर्ष की उम्र वेदों के भीतर कहा गया, हे प्रभु मैं 100 वर्ष तक जीऊं। यह 14 बार 7-7 साल के चक्र तुम्हें विकसित करते हैं, और 14वें चक्कर पे जाके तुम पूर्ण विकसित हो जाते हो। मूढ़ों ने इसे 14 आयाम बना लिए, लेकिन 14 आयाम नहीं थे, ये 14 चक्कर थे। 14वें चक्कर के ऊपर जाकर व्यक्ति सचखंड में निवास हो जाता है। आखिरी पड़ाव है सचखंड, वह है 14वें चक्कर पे, 14वें खंड में नहीं। इस बात का ध्यान रख लेना, जैसे आपको आज समझाया जा रहा है। 7 साल में आपकी बुद्धि बाल्यावस्था में, उसके बाद बढ़ती बढ़ती 7 साल के चक्कर होते हैं, बढ़ती जाएगी और ये 14 बार बढ़ेगी। और अगर ठीक से तुम्हारी तरक्की होती गई चेतना की, तो तुम 98 वर्ष की उम्र में पहुंच जाओगे। उस दरबार में बाजे नाद अनेक असंख्य, लेकिन हमने हर चीज के अर्थ गलत कर दिए हैं। 7 साल की उम्र में जो बच्चे का दिमाग होता है, वह अगर 70 साल की उम्र में भी वही दिमाग हो, तो फिर तुम प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए के बच्चे ही रहे। इसलिए एक और कहावत है,
कि बूढ़ा और बच्चा दोनों में समानता आ जाती है। 70 साल का बूढ़ा बच्चे के समान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तुम समझ नहीं पाए। इसका अर्थ कुछ और था। इसका अर्थ ये था कि 7 साल के बच्चे में जो इनोसेंसी है, मासूमियत है, वो अगर 70 साल के बूढ़े में इनोसेंसी आ जाए तो बस पहुंच गया, बात बन गई। मुश्किलात तो ये पैदा होती है कि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है वह चालाक होता जाता है, वह घाघ होता जाता है, वह दुष्ट होता जाता है। इसलिए तुमने देखे होंगे कि बचपन में लोग दयावान होते हैं और जैसे जैसे वही दयावान व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वह हिटलर बन जाता है। वह हाथ में कापा उठा लेता है, वह कत्लो गारत करता है। 7 साल के बच्चे को कष्ट होता है। 7 साल का बच्चा बच्चा होता है, अविकसित मन होता है। और कई ऐसे बूढ़े, कई नहीं कहूंगा मैं, आज तो सभी बूढ़े बस उसी उम्र में ठहर गए हैं। जैसे मैं संसार की हरकतें देख रहा हूं आज, सभी बच्चों की तरह खिलौने से खेल रहे हैं, बस खिलौनों के प्रारूप बदल गए। बच्चा गुड्डो गुड्डियों से खेलता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वह धन से खेलता है, पैसा कमाता है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वह गद्दियां कमाता है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो वह गद्दियों के साथ तानाशाही कमाता है। वह थोड़ा सा पागल ज्यादा हो गया, पर तानाशाह होने में क्या श्रेष्ठता है? श्रेष्ठता तो कोमल होने में है। श्रेष्ठता तो ये है जैसे बुद्ध उम्र के साथ ज्यादा करुणावान हो गए। ये तुम्हारी प्रगति हुई मस्तिष्क। अगर तुम उसी 7 साल पे, 14 साल पे, 21 वर्ष पे अटके रहे तो तुम्हारी मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुई, तुम वहीं अटक गए, तो फिर तुम दुखी रहोगे। जो 7 साल का बच्चा गुड्डे गुड्डियों से खेल रहा था, वो तुम देखोगे 70 साल का बूढ़ा भी गुड्डो गुड्डियों से खेल रहा है। मेरे गुड्डे को कोई तोड़ ना दे, मेरे गुड्डे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और आप मरने मारने को तैयार हो जाते हो इन गुड्डे गुड्डियों के पीछे। मेरी गद्दी कोई ना छीन ले, मेरा धन कोई ना छीन ले, हम चौकीदार बैठा देते हैं। मेरी गद्दी कोई ना छीन ले, हम चौकीदार बैठा देते हैं। तो ये मानसिक अवरुद्धता हो गई। ये बच्चे का दिमाग था, बच्चे का दिमाग भी ऐसा ही सोचता था। अब सोते हुए बच्चे को जिसकी जेब में बंटे भरे पड़े हैं, सोते हुए बच्चे की जेब में से बंटा निकाल के दिखा दो, वह कितना ही गहरा सोया हुआ है। जैसे ही आप उसकी जेब में हाथ मारोगे वह झट से उठ जाएगा और वह पकड़ लेगा अपनी जेब को। नहीं, मत निकालो, ये मेरे गुड्डे गुड्डियां हैं, मेरी जान है। क्योंकि वह सोते भी याद रखता है कि यह मेरी जायदाद है, यह मेरी पूंजी है। ऐसे ही तुम्हारी उम्र तो बढ़ती है शरीर की, लेकिन मानसिक विकास नहीं होता। तुम उसी तल पर अटक गए जिस तल पर तुम गुड्डे गुड्डियों को खिला रहे थे। शरीर जरूर बढ़ता गया, शरीर का विकास होता गया, लेकिन मानसिक विकास रुक गया। मैं देख रहा हूं, मेरे देखे थोड़े से लोगों को छोड़कर
सभी 7 साल की उम्र के विकास तक, मेंटली विकास तक, मानसिक विकास पे आकर रुके हुए लोग हैं। अन्यथा कौन धन कमाता है? जो विकास कर जाता है वह तो जीसस हो जाता है। वह तो कहता है, भगवान भूख लगी है, ओ गॉड आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड। मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। और पास से निकला हुआ राहगीर कहता है, तुम प्यारे पुत्र हो भगवान के, तुम ढेर सारा मांग लो। और ईसा कहते हैं, कितना मांग लो? कहते 150 साल का मांग लो। मांग लेता हूं। उसके घर क्या कमी है? लेकिन ठहरो, मांग तो लेता हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं शर्मसार नहीं हो जाऊंगा? अगले ही क्षण तक मैं जिंदा रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा? सांझ ढलेगी भी कि नहीं ढलेगी सूरज? पक्का पता है? अगर पक्का पता है तो मैं 100 वर्ष का मांग लेता हूं। तुम पक्का सा बता जाओ। तो वह राहगीर शर्मसार होता है जिसने परमात्मा को देख लिया है। इन शब्दों को समझ लेना। अब इन शब्दों को आप सर्कल में मत रखना, हृदय में बसा लेना। जिसने परमात्मा को देख लिया है, चाहे झलक पाली है, चाहे पूरी पूरी 12 आंख देख लिया है, उसमें जो महावीर और पातंजलि के यम और नियम, ये सूत्र साधने नहीं पड़ेंगे, ये सूत्र उतर जाएंगे उसके भीतर। फिर सुनना, जिसने परमात्मा को देख लिया है उसका लक्षण है क्या? कि ये जो पतंजलि ने और महावीर ने अष्टांग योग में यम और नियम के 5 अंग बताए, उसको साधेगा नहीं। वो साध जाएंगे बिना साधे, मात्र झलक देखने से। जिसने देख लिया है वह झूठ नहीं बोलेगा। एक बात तो समझते जाना, उससे हिंसा नहीं होगी। वो सदा अहिंसक रहेगा। वह चोरी नहीं करेगा। उसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा। वह जोड़ेगा नहीं। ये 5 चीजें यम के अधीन आ गई। वह झूठ नहीं बोलेगा, सत्य। वह हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा। वह चोरी नहीं करेगा, अस्ते। उसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य। वह जोड़ेगा नहीं, अप्रिग्रह। फिर नियम के भीतर शौच, वह शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा। कोई मल आकर उसके आत्मा को दूषित नहीं करेगा, उसके मन को दूषित नहीं करेगा कोई भी मल। शौच संतोष, वह सदा तृप्त रहेगा। इसलिए तो संत के पास जाकर आपको इतनी चैन मिलती है। संसार में आप दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो, और जो भागता है वो बेचैन रहता है। अब ये एक एक शब्द ध्यान से सुनते जाना। यह पतंजलि और महावीर की व्याख्या है। शौच संतोष। संत के पास जब आप जाते हो, आप कहते हो समय का पता नहीं लगा। कारण आप संतोष में चले गए, तृप्त हो गए। और जो तृप्त हो जाता है उसके लिए समय खत्म हो जाता है।
इसलिए आप यहां पर आते हो और तुम कहते हो बाबा 2 घंटे, अभी तो आया था, मैंने तो बात भी नहीं की, जिस काम के लिए आया था। शौच संतोष, तप, तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ एक पांव के ऊपर खड़े होना नहीं। तप का अर्थ यह है कि दुख सुख किसी भी अवस्था में सम रहना, स्वीकार कर लो। शौच संतोष तप स्वाध्याय, स्वयं का पता चल जाता है, स्वयं का अध्ययन हो जाता है, अपने आप को तुम जान लेते हो। आपने स्वाध्याय पठन पाठन को कह दिया कि जो शास्त्र पढ़ता है, जो गीता पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता, बाइबल पढ़ता, उसको आप कहते हो स्वाध्याय। स्वाध्याय वो नहीं, स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन कि तुम हो कौन आखिर। जिसने उसको जान लिया उसने स्वयं को भी जान लिया। वही तो हूं मैं, उससे जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम है तो खुदा मत कहो इसे, क्योंकि आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। लेकिन नूरानी तो वही है भीतर, नूर तो वही है खुदा का। जैसे बूंद समुद्र तो नहीं होता, लेकिन बूंद का फार्मूलेशन वही H2O होता है, समुद्र का फार्मूलेशन भी H2O होता है। तो आदम को खुदा मत कहो, बूंद कहती है मुझे समुद्र मत कहो। आदम खुदा नहीं, यह बूंद समुद्र नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा है, लेकिन फार्मूलेशन से। समुद्र का फार्मूलेशन भी H2O है और बूंद का फार्मूलेशन भी H2O है। आनंद उतना ही जितना समुद्र का। इसलिए जब बूंद समानी समुद्र में तो तुम खोओगे कुछ नहीं, तुम अपनी खुशहाली, जो तुम्हारी नितांत होना है, आनंद मस्ती खुमारी, वो तुम कभी नहीं खो सकते। हाँ, तुम समुद्र में मिल जाओगे, विलीन हो जाओगे, तुम खोजे से पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी बूंद थी जो कृष्ण थी कभी, कौन सी बूंद थी जो राम थी कभी, कौन थी जो कबीर नानक मीरा दया सहजो रबिया बुद्ध महावीर। तुम खोज ना पाओगे, जैसे ही बूंद समुद्र में उतर गई, खोज के दिखा दो, लेकिन खोज नहीं सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि बूंद ने अपना आनंद या स्वभाव खो दिया है, उसने H2O की फार्मूलेशन नहीं खोई। H2O तो उसमें रहेगा, आनंद तो उसके भीतर रहेगा, वो उसका स्वभाव है। मस्ती और खुबारी तो उसके भीतर रहेगी, वह उसका स्वभाव है, वह तुम उसे कभी नहीं गंवा सकते। जो गुम ना हो सके वही तुम हो, जो खोया ना जा सके वही तुम हो, और वह खोया ही नहीं जा सकता। तुम रोज सोते हो, अपने आप को खोते हो, कितना ही सो जाओ, कितना ही सुषुप्ति में चले जाओ, कितना ही भटक लो, हजारों साल भटक लो, हजारों जन्म भटक लो, लाखों जन्म भटक लो, लेकिन आखिर में जब तुम वापस घर में मुड़ के आओगे तो पाओगे
तुम वही हो जो छोड़ के गए थे। वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु वहीं की वहीं रहती है। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। तुम्हारे मन तुम्हें दौड़ाता है। संसार में तुम कितना भटकते हो। गद्दियां इकट्ठी करते हो, धन इकट्ठा करते हो, अंबार लगा देते हो, शोहरत इकट्ठी करते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, उनकी नॉलेज और उनकी सारी व्याख्याएं, सूचनाओं का संग्रहण करते हो। तुम कितने भटकते हो, तुम कितने भरते हो। सारी जिंदगानियां तुमने ऐसे ही व्यर्थ कर दी। लेकिन तुम्हारा बिगड़ा कुछ नहीं, तुमने लूज कुछ नहीं किया। बस जब जैसे ही तुम घर वापस लौट के आओगे, परत के आओगे, तुम पाओगे जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्क ना बुखारे। तुम पाओगे कि जिस सुख को मैं छोड़ के गया था छज्जू के चुबारे में, वो वही है। तुम बल्ख घुमाओ, तुम बुखारा घुमाओ, तुम पेरिस चले जाओ, तुम कहीं चले जाओ, घूम घाम के आओगे और जब छज्जू के चुबारे पे आओगे तो पाओगे कि ऐसा सुख कहीं भी नहीं है। तो बड़े मजे से घूमो, कोई नहीं रोकता। ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण तुम्हारे लिए घूमने के लिए ही किया है, तो घूम लो, कोई नहीं रोकता। ये सारी व्यवस्था घूमने के लिए है। देखने को आंख दी है और जो दिख जाए वो नजारा दिया है। तो अच्छे स्थलों पे जाओ, उतरती हुई ऊपर की बरसात होती देखो, आइस की, सुनहरे दृश्य देखो, सब कमाओ, धन कमाओ, पद कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, बिल्कुल कमाओ। लेकिन सब कमाने के बाद भी तुम पाओगे मन नहीं भरा, कुछ रह गया, कुछ रीता रह गया। जो चाहता था, जिसके मिलने से तृप्ति आ जाती है, और जब तृप्ति आ जाती है तो भटकन मिट जाती है। तुम जो तृप्ति समझते हो वो तृप्ति है नहीं, वह तो एक सिर्फ सेटलमेंट है, समझौता है। तुम समझौते ही करते रहते हो जिंदगी में, तुम तृप्त कभी हुए नहीं। और जिस घड़ी तुम तृप्त हो गए, जिसे तृप्ति कहते हैं कबीर, संतोष कहते हैं कबीर, उसके बाद भटकोगे। बस जितने भटकना था भटक लिए, और जब तुम तृप्त हो गए तब तुम पाओगे कि तुम भटकोगे नहीं, बस तुम आनंदित हो जाओगे। अब तुम छज्जू के चबारे पे आ गए, अब तुम्हारी कोई अभिलाषा न बची। इसलिए जो रोकते हैं कि भोगो मत, वो मूर्ख है। उन्हें अभी ऐसा विश्वास है, भ्रम है कि भोगने में कुछ है नहीं। तुम इन्हें खुला छोड़ दो, भोगो भाई, जितना भोगना है भोगो। भोगेगा, सब भोगेगा, उस भोगने के अनुभव में स्वयं उतरेगा, और स्वयं उतर के सभी चीजों को भोग कर क्या पाओगे कि वह नहीं मिला जिसकी तलाश में मैं निकला था। मिला तो कुछ और। जिसने जो तलाश थी वो तो ना दिया, लेकिन दुख दिया, कष्ट दिया, क्लेश दिया, रोग दिए, संताप दिया, शोक दिया, अधैर्य दिया, भाग दौड़ दी, कंपटीशन दिया, सब दिया, ठहराव ना दिया। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में। चलते तो तुम इस मार्ग पे इसलिए कि खुशी मिल जाए। गम राह में खड़े थे, वो ही साथ हो दिए, लेकिन रास्ते में गम खड़े होते हैं।
वो साथ हो लेते हैं तुम्हारे, और तुम उनको आने देते हो, तो फिर तुम दुखी हो जाते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रेक्षते, जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल पानी कुछ भी दे दे, और इससे आगे हीरे जवाहरात मोती मणियां स्वर्ण आभूषण सब कुछ दे दे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बड़ा सुंदर शब्द है। कृष्ण भगवान ने शब्द बड़े सुंदर बोले, मैं उसे स्वीकार कर दूंगा। लेकिन तुम खुश नहीं होगे इससे, क्योंकि तुमने मुझे जो अर्पण किया वो मेरा ही बनाया हुआ मुझे अर्पण किया। तुम मेरे ही बनाए हुए अन्न से भोजन पका के मुझे ही भोग लगा देते हो, यह तो मूढ़ता हुई ना। तुमने अपना क्या था तुम्हारा जो भोग लगाया, और फिर तुम दुखी ही रहते हो। तो भगवान कहते तुम सुखी कैसे होगे? तुम सुखी उस दिन होगे जिस दिन तुम अपनी कमाई को मेरे अर्पण करोगे, उसे ही समर्पण कहते हैं। ये तुम्हारे ब्रह्म कुमारी, तुम्हारे जैन धर्म में जो समर्पण होता है वो समर्पण होता नहीं, वह नाम मात्र का है, वह दिखाने का है, वह कर्म कांड है। समर्पण तुमने किया नहीं, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में समर्पण कब होगा? समर्पण तब होगा जो जब तुमने तुम्हारी ही कमाई हुई चीज परमात्मा के अर्पित कर दी। ये शरीर अर्पित किया, ये विचार अर्पित किए, ना तो शरीर तुमने कमाया, ना शरीर तुमने बनाया। तुमने शरीर बनाया नहीं, बनाया तुम्हारे माँ बाप ने बनाया। उनका शरीर उनके माँ बाप ने बनाया, तुमने कमाया। बिल्कुल ठीक। तो भगवान कहते हैं जब तक तुम कमाई, तुम्हारी कमाई मेरे अर्पण करते रहोगे, तब तक तुम खुश नहीं होगे, तब तक तुम प्रसन्न नहीं होगे। वो तो मेरी कमाई है, वो तो मेरी बनावी है, वो तो मेरी क्रिएशन है, मुझे क्या अर्पण करते हो? अगर मेरा कोई बच्चा मेरी कमाई को मेरे ही बैग में से निकाल के मुझे अर्पण कर दे, तो क्या वो सच में अर्पण होता है? उस बैग में मेरी कमाई मैंने रखी, बच्चे ने बैग खोलकर वो कमाई मुझे दे दी, तो ये शिष्टाचार तो हो सकता है, लेकिन इससे उसको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और भगवान कहते हैं मैं तो कभी निराश हुआ ही नहीं, मैं तो कभी दुखी हुआ ही नहीं। मैं तो वो तत्व हूं जो न कटता, न मरता, न गलता, न सूखता, न जलता। बात तो तुम्हारी खुशी की है, समस्या तुम्हारी खुशी की है। तुम खुश कैसे हो जाओ? सारा पेच यहां फंसता है आके, और सारे शास्त्र उस पेच को खोलने में जुटे हुए हैं। किसी भी शास्त्र को खोल लो, वह तुम्हें आनंद की तरफ ले जाने में उत्सुक है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पेच खुलेगा, और इस ढंग से खुलेगा। यह है फार्मूला। क्या? कि तुमने जो कमाया, याद रखो, तुमने जो कमाया, जब तक तुम वो मेरे अर्पण करते रहोगे, तुम खुशहाल नहीं होगे। फिर तुमने जो बनाया, अब बड़ी दुविधा आ गई। हमने बनाया तो कुछ है ही नहीं, फिर इस हिसाब से तो क्रिएटर वो परमात्मा है, हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन कृष्ण अगर कहते हैं
और शिव अगर कहते हैं तो वो ऐसा ही तो नहीं कहते, तो ठीक ही कहते होंगे। तो आओ इसके हम अर्थ समझ लें। तुमने जो बनाया वह जब तक तुम परमात्मा को अर्पित नहीं करते तब तक तुम खुश नहीं होते, तब तक तुम प्रसन्न नहीं होते, तब तक तुम आनंदित नहीं होते, तुम खुमारी में नहीं डूबते, तुम उस लहराती हुई हवाओं के भीतर खिलखिलाहट करके नाच नहीं कर रहे होते। जिस घड़ी तुमने अपना बनाया हुआ, कमाया हुआ नहीं, बनाया हुआ, इन शब्दों को बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे फिर से बोलने की आवश्यकता ना पड़े और आपके हृदय में यह बात तीर की तरह उतर जाए। कमाया हुआ तो आप सभी चढ़ाते हो, फला मंदिर में चढ़ा दिया, फला मंदिर में चढ़ा दिया, सोना चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, पत्र पुष्प चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिया, लेकिन बनाया हुआ कब चढ़ाओगे? बस यही पेच खुलता है आके। तो शिव मुझे कहते कि जिस दिन तुम तुम्हारा बनाया हुआ परमात्मा को अर्पित कर दोगे उस दिन तुम खुश हो जाओगे, उस दिन तुम प्रसन्न हो जाओगे, आनंद के सागर में डूब जाओगे, तुम खुमार से युक्त हो जाओगे, चारों तरफ तुम्हारे लहराती हुई हवाएं चलें, तुम्हारी आत्मा परम प्रसन्नता से झूम पड़ेगी, नृत्य से तुम नाचोगे। तो ऐसा क्या अर्पण करें जो हमारा कमाया हुआ नहीं, हमारा बनाया हुआ है? वो है तुम्हारा अहंकार। अहंकार परमात्मा का बनाया हुआ नहीं, अहंकार तुम्हारा बनाया हुआ है। एक ही चीज जो तुम्हारी बनाई हुई है, बाकी सब परमात्मा ने बनाया। और तुमने एक चीज क्या बनाई? अपने आप को दुखी कर लिया। इस एक चीज को बनाकर ही तुम दुखी हो गए। बस भगवान तुम्हें कहते हैं कि जो तुमने बनाया वो मुझे अर्पित कर दो, क्योंकि वो गलत है, वो तुम्हें दुख देगा। तुम सुख को बना ही नहीं सकते, तुम जो बनाओगे वो दुख ही होगा। जो मैं बनाया वो सुख ही देगा, जो तुम बनाओगे वो दुख ही देगा। और तुमने बनाया है अहंकार, तुमने बनाया है इल्यूजन, तुमने बनाए हैं सपने, तुमने बनाए हैं भ्रांतियां, मान्यताएं, कल्पनाएं। ये सब तुम्हारी बनावट है, पैदाइश है, ये भगवान ने नहीं बनाए। और तुम भगवान को भगवान की बनाई हुई चीजों को अर्पित करके प्रसन्न करना चाहते हो। भला भगवान अप्रसन्न कब हुए? भगवान दुखी कब हुए? भगवान तो खुशी का समुद्र है, उसके लबे तो दुख पहुंच भी नहीं सकता। बात तुम्हारी खुशी की है, तुम अपना ख्याल करो। तुम दुखी हो, सारी दुनिया आज मुंह लटकाई फिर रही है, दुख ही दुख, दुख ही दुख। किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। और भगवान कहते हैं तुम दुखी हो तो इस दुख का कारण भी तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। और वह उत्पन्न तुमने क्या कर दिया? ऐसा तुमने उत्पन्न कर दिया अहंकार, भ्रम, इल्यूजन, गलत मान्यताएं। जिस दिन तुम इस अहंकार को मेरे सुपुर्द कर दोगे, अहंकार को, शरीर को नहीं, मन को नहीं, विचारों को नहीं, ये तो भगवान ने बनाए हैं। तुम्हारा बनाया हुआ तो एक इल्यूजन है, वो इल्यूजन जो तुम हो रहे हैं, जो गलत फहमी से तुमने बना लिया। मैं शरीर हूं, मैं मन, मैं विचार हूं, मैं पदार्थ हूं,
ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, ये मैं भाव को तुम जब तक अर्पण नहीं करते भगवान को, तब तक तुम लाख पदार्थों को चढ़ाते रहो, वो बिना कीमत के हों या बेशकीमती हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पानी को चढ़ा दो या तुम सोने की खड़ाओं को चढ़ा दो, क्या चढ़ाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे चढ़ाते हो इससे फर्क पड़ता है। सोना चढ़ाओ कि पानी चढ़ाओ कि पत्ता चढ़ाओ या फूल चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम फलम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि प्रेम पूर्वक चढ़ाओ कि अप्रेम पूर्वक चढ़ाओ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम सही चीज चढ़ाओ, वो चढ़ाओ जो तुमने बनाया, विच इज योर ओन क्रिएशन, जो तुम्हारी खुद की क्रिएशन है, जो तुम्हारी खुद की सृजना है। और तुम्हारी खुद की सृजना तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो सब परमात्मा ने बनाया है। वो सृजना तुम्हारी है अहंकार, इल्यूजन, ये भ्रम, ये तुम्हारा बनाया हुआ है, ये तुम्हारा बनाया हुआ है। इस भ्रम को तोड़ दो, इस भ्रम को उसके अर्पण कर दो। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और फिर क्या होगा, फिर प्रसन्न ही प्रसन्न, चारों तरफ लहलहाती खुमारी की वो हवाएं, तुम लुत्फ उठाओगे, तुम नाचोगे, तुम गीत गाओगे, गुनगुनाओगे, और स्वर लहरियां तुम्हारे चारों तरफ होगी, और तुम उसके आगोश में बांध लिए जाओगे। तुम नारियल को मत चढ़ाना हवन में, वो दूसरा पदार्थ है, वो तुम्हारी निर्मित ही नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखना। जब तक तुम तुम्हारी निर्मिति को, परमात्मा को नहीं चढ़ाते, उसमें भस्म नहीं कर देते, तब तक तुम्हें नहीं चैन मिलेगा। ये सीधा सा सूत्र तुम्हें बताता हूं। जब तक तुम परमात्मा के द्वारा बनाई गई चीज को दान करते हो या परमात्मा को चढ़ाते हो, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मैं चढ़ाने से रोकता नहीं, तो तुम्हारा है ही नहीं। बस तुमने परिश्रम करके कमाया, तुम चढ़ा दो, लेकिन खुशी ना मिलेगी। खुशी मिलेगी, भगवान कृष्ण कहते हैं, सिर्फ तब ही जब तुम तुम्हारी निर्मिति को चढ़ाओगे, जो तुमने स्वयं बनाया। और तुमने स्वयं क्या बनाया? तुमने स्वयं बनाया अहंकार, इल्यूजन, भ्रम। ये भ्रम तुम्हारी निर्मिति है, ये परमात्मा की निर्मिति नहीं है। इस भ्रम को परमात्मा के अर्पण कर दो, इसे ही समर्पण कहते हैं। शरीर को अर्पण कर देना अर्पण नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं। मन को, विचारों को अर्पण कर देना अर्पण नहीं है, समर्पण नहीं है, क्योंकि वो विचार तुम्हारे हैं ही नहीं। बुद्धि को अर्पण कर देना अर्पण नहीं है, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी है ही नहीं। तो तुम्हारी तो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है तुम्हारा अहंकार। इस अहंकार को परमात्मा के अर्पण कर दो, और तुम्हारा रोवां रोवां तृप्त हो जाएगा, सब्र छा जाएगा। और इस सब्र का प्याला जैसे ही तुम पी लोगे, वैसे ही चारों तरफ की हवाएं सुगंधित लगने लगेंगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत
कवि कबीर, सुनो भाई साधु, साहेब मिलही मिलही, साहेब मिलही सबूरी में, सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, राम राम। फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो पायो पायो, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, भजन में, सो सुख नहीं नहीं अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। फकीर में, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।